भानगढ़ शहर बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। लोग उसके अतीत के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे उस पर श्राप है। करण, एक जवान फोटोग्राफर, वो श्राप में विश्वास नहीं करता था। उसे पुरानी भूली हुई जगहें बहुत पसंद थीं। उनमें कहानियां होती थीं, ऐसी कहानियां जो वो अपने कैमरा में कैद कर सके। एक दिन करण भानगढ़ पहुंचा। शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। घर खाली पड़े थे, खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह देख रही थी। फिजा में अजीब सी घुटन थी, अनदेखे डर से भरी हुई। करण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वो एक्साइटेड था। ये शहर एक फोटोग्राफर का सपना था। वो वीरान गलियों में भटकता रहा। उसकी नजरें परफेक्ट शॉट की तलाश में थी। तभी उसे वो दिखा, एक हवेली, भव्य पर बर्बाद। उसकी दीवारों पर बेलें ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। खिड़कियां अंधेरी थीं, गहरे कुएं जैसे उसे घूर रहे हो। करण मुस्कुराया। यही थी वो कहानी जिसे वो ढूंढ रहा था। हवेली के बाहर एक जंग लगी लोहे की गेट थी। उस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, एंट्री फॉरबिडन। करण ने हंसी उड़ाई और गेट को धक्का देकर खोला। वो चीखती हुई आवाज करके खुली। आंगन में जंगली पौधे उग आए थे। टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। करण को ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी आंखें उसे देख रही हैं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर की हवा बांसी थी, धूल और सड़न से भरी हुई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे जो दीवारों की दरारों से आती हुई हल्की रोशनी में चमक रहे थे। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय करण की खुद की सांसों की आवाज के। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका कैमरा क्लिक कर रहा था, उस जगह की डरावनी खूबसूरती को कैद कर रहा था। वो एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। एक भव्य सीढ़ी दूर छोर पर थी जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। छत से एक झूमर लटका हुआ था जिसके क्रिस्टल फीके और बेजान थे। दीवारों पर ऐसे लोगों के फीके चित्र लगे हुए थे जिन्हें करण नहीं पहचानता था। जब वो आगे बढ़ता तो उनकी आंखें उसे देखती हुई लगती थीं। करण ने अपने पैरों के नीचे एक ठंडी जगह महसूस की। उसने नीचे देखा। फर्श की लकड़ियां सड़ गई थीं। नीचे से खुरचने की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो जल्दी से पीछे हटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना कैमरा उस जगह पर पॉइंट किया और एक तस्वीर क्लिक की। उसे सब कुछ कैद करना था। बाद में अपने अस्थायी डार्क रूम में करण ने तस्वीरों को डेवलप किया। तस्वीरें डरावनी थी। हवेली का सड़ना, भयावह माहौल, यह सब प्रिंट पर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक तस्वीर ने उसे डर से कांप उठाया। फर्श की तस्वीर। यह सड़ी हुई लकड़ी नहीं थी जिसने उसे डरा दिया था। यह परछाई थी, एक काली बेढंगी आकृति जो फर्श पर पड़ी धूल में कैद थी। जब उसने तस्वीर ली थी तो वो वहां नहीं थी। उसे इस बात का यकीन था। वो तस्वीर को घूरता रहा। उसका खून ठंडा होता जा रहा था। वो इसे समझा नहीं पा रहा था। क्या ये रोशनी का धोखा था? डेवलपिंग में गलती? उसका तार्किक दिमाग कोई वजह ढूंढ रहा था, लेकिन मन ही मन एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसने बाकी तस्वीरों को देखा। परछाई वहां थी, हल्की, लगभग अदृश्य, हर तस्वीर के पीछे छिपी हुई, उसे देख रही थी। उस रात करण सो नहीं पाया। तस्वीर वाली परछाई उसे सता रही थी। वो करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग दिन की घटनाओं को बार बार सोच रहा था। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच्चाई जानता था। वो उस घर से कुछ लेकर आया था, कुछ बुरा। खिड़की के बाहर अचानक आई आवाज ने उसे झकझोर दिया। वो उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी जिससे खिड़कियां हिल रही थीं। फिर उसने उसे देखा। एक परछाई, काली और बेढंगी, दीवार पर रेंग रही थी। डर से उसके होश उड़ गए। वो पीछे हटा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। परछाई हिल रही थी, बड़ी हो रही थी, करीब आ रही थी। वो उसकी बर्फीली ठंडक, उसकी बुराई को महसूस कर सकता था। वो फंस गया था। उसे यहां से निकलना होगा।
करण की चीखें रात ने निगल ली। उसकी मदद की गुहार किसी ने नहीं सुनी। परछाई उस पर छा गई, उसे अपने अंधेरे में डुबो दिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह करण गायब था। उसका कैमरा फर्श पर खुला पड़ा था, उसका लेंस टूटा हुआ था। उसने जो आखिरी तस्वीर ली थी वो परछाई की धुंधली तस्वीर थी। अब करीब उसका रूप लगभग स्पष्ट था। भानगढ़ के लोग फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि हवेली के श्राप ने एक और आत्मा ले ली है। उन्होंने कहा कि करण की आत्मा उसकी दीवारों के भीतर फंस गई है, हमेशा के लिए उस परछाई से बंध गई जिसे उसने कैद किया था। और कभी कभी जब हवा भानगढ़ की वीरान सड़कों से गुजरती थी तो लोगों को कसम से पुरानी हवेली से कैमरा के शटर की आवाज सुनाई देती थी। उस फोटोग्राफर की एक डरावनी याद जिसने परछाइयों को खलबली मचाने की हिम्मत की।